गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। वर्डिक्ट का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा सुनाया गया जो फैसला होता है उसे बोला जाता है वर्डिक्ट। सिनोनिम से डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग, डिटर्मिनेशन। एंटोनिम से एक्यूजेशन, सजेशन, इंसेप्शन और प्रिल्यूड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो कोर्ट की जो ज्यूरी थी उन्होंने जो फैसला सुनाया, किसी को निर्दोष होने का फैसला उन्होंने सुना दिया। अगला हमारा शब्द है टू होल्ड। टू होल्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। टू होल्ड का मतलब होता है अच्छी स्थिति में होना, महत्वपूर्ण स्थिति में होना, मजबूत स्थिति में होना, मजबूत पकड़ बनाए रखना किसी चीज पे अपनी, उसे बोला गया है टू होल्ड। सिनोनिम से ग्रिप, सपोर्ट, फुट होल्ड और बेस। एंटोनिम से चैलेंज, कम्बैट, कंटेस्ट और डिनाई। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अमेरिकन डिप्लोमेसी प्रोवाइडेड अ टू होल्ड ऑन विच टू प्रोसीडेड टुवर्ड्स पीस टॉक्स। कि अमेरिकन जो डिप्लोमेसी थी, कूटनीति थी, कूटनीति में मतलब ये उन्होंने एक मजबूत आधार प्रदान किया जो कि शांति वार्ता थे किसी तरह की वो पीसफुली चल सके। उसके लिए अमेरिकन डिप्लोमेसी ने, कूटनीति ने बड़ा ही अहम रोल अदा किया। अगला हमारा शब्द है मॉस्क। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, जहाँ पे मोमडन्स जो है नमाज अदा करते हैं उस जगह को बोला जाता है मॉस्क। सिनोनिम से टेम्पल, श्राइन, मस्जिद, चर्च। एंटोनिम से फैसिलिटी, इनकम्प्लीट, लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। एग्जाम्पल है दिस मॉस्क नीड्स अ न्यू इमाम। तो किसी मस्जिद की बात हो रही है कि इस मस्जिद में नए इमाम की जो है वो आवश्यकता है। अगला हमारा शब्द है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है चीजों में आपस में सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना किसी तरह का, उसे बोला गया है कॉन्सोनेंस। सिनोनिम्स है अकॉर्ड, एग्रीमेंट, हार्मनी, कॉनकॉर्ड। एंटोनिम्स है डिसोनेंस, डिस्कॉर्ड, एंटागोनिज्म और डिसएग्रीमेंट। एग्जाम्पल है बॉडी एंड सोल वर इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर। तो बॉडी और सोल का जो आपस में सामंजस्य, तालमेल है, एकदम परफेक्टली तरीके से होना चाहिए, मतलब जुड़े होते हैं वो आपस में, बॉडी एंड सोल, हमारा शरीर और आत्मा। अगला हमारा शब्द है प्लेंटिफ। आज बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं तो मैं थोड़ी स्पीड रखूंगा, काफ़ी ज़्यादा वर्ड है आज, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स रिपीट भी हुए हैं, तो थोड़ा सा आप स्लो करके देखिएगा वीडियो को या फिर मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे वर्ड है आज। प्लेंटिफ का मतलब होता है अदालत में किसी पर मुकदमा दर्ज करने वाला व्यक्ति, वादी या अभियोक्ता जिसे बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लेंटिफ। सिनोनिम्स है कंप्लेनेंट, क्लेमेंट, पिटिशनर, एप्लीकेंट और लिटिगेंट। एंटोनिम्स है डिफेंडेंट, एक्यूज्ड, एडवर्सरी और रिस्पोंडेंट। एग्जाम्पल आप देखते हैं द लीड प्लेंटिफ ऑफ द लॉ सूट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कि किसी केस की बात हो रही है, केस में जो मुकदमा, मेन जो लीड रोल में मुकदमा दर्ज करने वाला है, दर्ज करने वाला जो प्रतिवादी अभियोक्ता है, वादी है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है। अगला हमारा शब्द है असर्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। असर्शन का मतलब होता है दृढ़ता के साथ, बड़े दावे के साथ कोई चीज कहना, फर्मली तरीके से, उसे बोला जाता है असर्शन। सिनोनिम्स है डेक्लेरेशन, स्टेटमेंट, अफर्मेशन और कंटेंशन। एंटोनिम्स है डिनायल, रिजेक्शन, डिसअप्रूव और चैलेंज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में कास्ट नहीं बल्कि योग्यता, आपकी मेरिट, योग्यता जो है वो मैटर करती है। किसी व्यक्ति ने बड़े दावे के साथ ये कथन कहा। अगला हमारा शब्द है फसाद। फसाद यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फसाद का मतलब होता है बाहरी दिखावा करना, जैसे चीजें वास्तविकता में हो वैसी ना होना, वास्तविकता से भिन्न, उसे बोला जाता है फसाद। फसाद के सिनोनिम्स है ब्लफ, डिसगाइज, फेक, फ्रंटेज और गाइज। एंटोनिम्स है रियलिटी, ट्रूथ और करेक्टर। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज गुड ह्यूमर वॉज जस्ट अ फसाद। कि उसका जो मजाकिया अंदाज था वो एक ऊपरी तौर पर दिखावा था, वास्तविकता वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। अगला हमारा शब्द है लिटिगेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। लिटिगेशन का मतलब होता है न्यायालय में जो मुकदमा लड़ने का प्रोसेस होता है, मुकदमा लड़ने की प्रक्रिया, मुकदमा, उसे बोला जाता है लिटिगेशन। सिनोनिम से लॉ सूट, केस, ट्रायल, लीगल प्रोसीडिंग्स और लीगल एक्शन। एंटोनिम से कोहेजन, कॉम्प्रोमाइज, सॉलिडेरिटी और ट्रूस। एग्जाम्पल देख लीजिए, लिटिगेशन इज अ गेम दैट एनीवन कैन ट्रैप एनीवन। तो ये हम सभी जानते हैं कि मुकदमा एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी किसी को जो है वो फंसा सकता है। अगला हमारा शब्द है विशिएशन। विशिएशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एक हमने विशिएट वर्ड यूज हम कई बार करते हैं, कई बार आता है एडिटोरियल में, विशिएट। तो आप विशिएट से इसे याद रख सकते हैं, विशिएशन। विशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को रद्द कर देना, निरस्त कर देना, कैंसिल कर देना। कोई एग्रीमेंट है या किसी भी तरह का कोई कानून या नियम है, उसको उसका निरस्तीकरण कर देना, उसको रद्द कर देना। एक तो आप ये कंटेक्स्ट में समझ लीजिए। दूसरी चीज होती है किसी चीज को दूषित करना, कंटेमिनेट करना,
दूषित करना किसी चीज को, उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज हो जाएगा विशिएशन का। सिनोनिम्स है कंटामिनेशन, पॉल्यूशन, नलिफिकेशन, इनवैलिडेशन और डिटेरियोरेशन। एंटोनिम्स है हेल्थ, अराइवल और एबिलिटी। एग्जाम्पल है द विशिएशन ऑफ द कंट्रैक्ट, तो किसी तरह के समझौते की कैंसलेशन, निरस्तीकरण की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है एनेक्टमेंट। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। एनेक्टमेंट का मतलब होता है किसी तरह का कानून, अधिनियम, नियम या विधान, लॉ, उसे बोला गया है एनेक्टमेंट, उसका फॉर्मेशन करना, दैट इज कॉल्ड एनेक्टमेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्टैट्यूट, लेजिस्लेशन, ऑर्डिनेंस और लॉ। एंटोनिम्स है अनलमेंट, रिपील, आइडलनेस और इनेक्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई व्यक्ति ये बात कर रहे हैं कि वी सपोर्ट द कॉल फॉर द एनेक्टमेंट ऑफ अ बिल ऑफ राइट, कि जो बिल्स ऑफ राइट है, अधिकारों का जो ये किसी तरह का अधिनियम है, नियम है, हम इसे पास होने की या हम इसके पास होने की या इसको अधिनियम कानून बनाने का हम बिल्कुल से पुरजोर समर्थन करते हैं। अगला हमारा शब्द है स्टेम्प्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टेम्प्ड का मतलब होता है किसी को प्रतिबंधित करना, अपने नियंत्रण में करना, काबू में करना, रोकना, उसे बोला गया है स्टेम्प्ड। स्टेम्प्ड के सिनोनिम्स है कर्ब, हॉल्ट, स्टॉप और रिस्ट्रिक्ट। एंटोनिम्स है एक्सेलरेट्स, एनकरेजेस, एक्सप्रेस्ड और एड। एग्जाम्पल आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया हैज सेंट 3 आर्मी बटालियंस टू इट्स बॉर्डर विद हंगरी टू स्टेम द फ्लो ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। तो बात कही गई ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के बीच की। ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो आर्मी के बटालियंस थे वो हंगरी बॉर्डर पर भेजे, जिससे कि जो इलीगल तौर पे, अवैध तौर से उधर से इमिग्रेंट्स आ रहे थे उन्हें रोका जा सके। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने हंगरी बॉर्डर पे जो बहुत सारी बटालियंस आर्मी की भेज दी। अगला हमारा शब्द है ऑब्सेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ। ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी चीज को पाने की धुन सवार होना, सनक होना, जुनून, किसी तरह का फितूर, उसे बोला गया है ऑब्सेशन। सिनोनिम्स है पैशन, फिक्सेशन, मैनिया, क्रेज, फैसिनेशन। एंटोनिम्स है अनकंसर्न, डिसलाइक, अपैथी और डिटैचमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं शी वुड ट्राई टू फॉरगेट हर ऑब्सेशन विद क्रिस्टोफर। तो किसी महिला की बात हो रही कि वो क्रिस्टोफर के साथ किसी तरह की, मतलब उनमें आपस में प्यार था या धुन सवार थी उनमें, मतलब उसने बहुत कोशिश की उसको भूल जाने की, सनक सवार थी कि उसे भूल जाए क्रिस्टोफर को। अगला हमारा शब्द है टेंडम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। टेंडम का मतलब होता है क्रमबद्धता के बाद चीजों का होना, एक के बाद एक चीज होना, क्रमबद्ध मैनर में, सीरीज के तौर पर। एक घटना घटी रैंडमली, उसके बाद कोई दूसरी घटना घट जाती है, दैट इज कॉल्ड टेंडम। सिनोनिम्स है टीम, पेयर, स्पैन, बाइसिकल, बिल्ट फॉर टू। इसे वैसे बोला जाता है, जो पिक्चर मैंने लगाई है इसे बोला जाएगा टेंडम। Antonyms is single alone, all alone or apart. Example आप इसमें they moved in tandem without looking at each other. Their movements controlled and efficient. तो किन्हीं दो व्यक्तियों की बात हो रही है कि एकदम वो जो मूव्स कर रहे थे, कोई स्टेप्स कर रहे थे, वो एकदम क्रमबद्धता में, लयबद्धता के साथ कर रहे थे और वो बिल्कुल एफिशिएंट मैनर में उन चीज़ों को कर पा रहे थे। अगला हमारा शब्द है अबॉमिनेबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अबॉमिनेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद खराब हो, घिनौनी हो, बहुत बुरी, भद्दी, उसे बोला जाता है अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल के सिनोनिम्स है ड्रेडफुल, हॉरिबल, टेरिबल, ऑफुल। एंटोनिम्स है डिलीशियस, डिलाइटफुल, ब्यूटीफुल और डिजायरेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द प्रेसिडेंट डिस्क्राइब द किलिंग्स एज एन अबॉमिनेबल क्राइम। तो किसी तरह की कहीं पे बहुत ज़्यादा लोगों की हत्या हुई है, किलिंग्स हुई है, तो जो राष्ट्रपति है उन्होंने बहुत घिनौना अपराध इसे कहा कि ये बहुत ज़्यादा घिनौना क्राइम है। अगला हमारा शब्द है राइट्स। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। राइट्स का मतलब होता है दो लोगों के द्वारा दंगा फसाद किया जाना, किसी तरह का उपद्रव किया जाना, कोलाहल किया जाना, उसे बोला गया राइट्स। इजी वर्ड है, पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगला हमारा शब्द है आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है कोई घटना घट चुकी है तो उसके बाद जो आने वाले कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, परिणाम होते हैं, उसे बोला जाता है आफ्टरमैथ। सिनोनिम्स है कंसेंसस, इफेक्ट्स, आउटकम और वेट। एंटोनिम्स है एंटीसीडेंट, कॉज, प्रोलॉग और रीजन। एग्जाम्पल आप देखते हैं डेनिजेंस। डेनिजेंस होता है नागरिक जो वहां पे रहते हैं। द डेनिजेंस ऑफ मुंबई शोड रेजिलियंस इन द आफ्टरमैथ ऑफ हैवी फ्लड्स। कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के बाद जो है मुंबई के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी उसको लड़ने की, मतलब उन्होंने काफ़ी लचीलापन दिखाया। रेजिलियंस का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को बनाए रखना, उसे बोला जाता है रेजिलियंस। अगला हमारा शब्द है मेडो। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। ये स्पोर्ट्स मोटिवेटेड एडिटोरियल है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। पहला वर्ड है मेडो। मेडो का मतलब होता है घास का मैदान। तो यहाँ पे जो विंबलडन जो मैचेस होते हैं, लॉन टेनिस वाले मैचेस होते हैं, तो उस घास के मैदान की बात की गई है। अ फील्ड ऑफ ग्रास दैट इज कॉल्ड मेडो। सिनोनिम्स है फील्ड, पॉस्चर, ग्रासलैंड, ग्रास और लॉन। एंटोनिम्स है होम और माउंट। एग्जाम्पल देख लीजिए द हॉर्स बाउंडेड अक्रॉस द मेडो, कि उसी घास के मैदान में घोड़े को जो है वो बांधा गया था। किसी घास के मैदान में घोड़े को बांधने की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है
फ्रीडम, फ्रीडम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रीडम होता है जागीर, जैसे हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, हम किस किस आधिपत्य रखते हैं, मतलब क्या क्या चीजें हमारे पास, तो उसे बोला गया है जागीर, मतलब फ्रीडम, प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्रीडम। सिनोनिम से डोमेन, किंगडम, रेल्म, डिमेंस और बार्नी। एंटोनिम से अरियर्स, बर्डन और डेट। डेट मतलब उधार। एग्जाम्पल आप देखते हैं, माफिया बॉस हु हैज टर्न द टाउन इनटू हिज प्राइवेट फ्रीडम। तो किसी माफिया बॉस की बात हो रही है कि उसने पूरे शहर को जो है अपनी जागीर, अपनी जो निजी संपत्ति बना दिया था पूरे टाउन को। अगला हमारा शब्द है ट्रायम्फ। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी तरह की जीत मिलना, सफलता मिलना, उसे बोला गया है ट्रायम्फ। कई बार रिपीट हो चुका है वर्ड। अगला हमारा शब्द है पिनेकल। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वर्ड भी। पिनेकल का मतलब होता है उच्चतम शिखर पर होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर होना, उच्चतम स्तर पर होना, उसे बोला गया है पिनेकल। अगला शब्द है मेडन। मेडन का मतलब होता है पहली बार कोई चीज होना या अविवाहित स्त्री, उसे बोला गया है मेडन। ये भी रिपीटेड वर्ड है। वॉयज का मतलब हो, देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे वॉयज है। वॉयज का मतलब होता है यात्रा। एग्जाम्पल में कहा गया है कि 2006 में उसने पहली समुद्री यात्रा, मेड इन वॉयज मतलब समुद्री यात्रा, किसी भी तरह की यात्रा थी, चाइना से ऑस्ट्रेलिया के लिए उसने अपनी पहली यात्रा जो है की। वॉयज का मतलब होता है यात्रा। अगला हमारा शब्द है फिगर हेड। फिगर हेड का मतलब होता है जहाज के आगे नोक पर जो ये चीज लगाई जाती है, मैंने इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसे बोला जाता है फिगर हेड। फिगर हेड का दूसरे कंटेक्स्ट में यूज हो सकता है नाम मात्र का कोई अध्यक्ष या नेता, जैसे डेमोक्रेसी, हमारे डेमोक्रेसी में क्या है, जैसे राष्ट्रपति है वो नाम मात्र के ही प्रथम नागरिक है, मतलब नाम मात्र के तो नहीं है, तो वो इम्पोर्टेंट जगह पर जो भी डिसीजन इंपॉर्टेंट लिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं वर्ड को। एग्जाम्पल भी मैंने उसी चीज़ का दिया है आपको कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है, गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो है एक सिर्फ नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं, दैट इज कॉल्ड फिगर हेड। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। अगला हमारा शब्द है पासिंग ऑफ द बैटन। पासिंग ऑफ द बैटन यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। पासिंग ऑफ द बैटन का मतलब होता है किसी तरह का काम या जिम्मेदारी किसी को सौंपना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे बोला जाता है पासिंग ऑफ द बैटन। एग्जाम्पल आप देखते हैं, द शेफ रिसेंटली पास द बैटन टू हर यंग असिस्टेंट। तो शेफ जो है उन्होंने अभी रिसेंटली जो है अपनी जो कार्य है या जिम्मेदारी है वो अपने असिस्टेंट को उन्होंने सौंपी है। ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स नए आपने वोकैब से इस सेशन से सीखे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।